गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रुपेश मोदक खान सर के पीडीएफ से वैदिक काल बताने वाले हैं। ठीक, इसमें वैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक का अध्ययन किया जाता है। ठीक, वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। ठीक, ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व था और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। ठीक, वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला था। ऋग वैदिक काल बोलेगा तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक, वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे। ठीक, वैदिक समाज के निर्माता कौन थे? तो आर्य थे। आर्य मध्य एशिया में ठीक है, मैक्स मूलर से आए थे। ठीक, आर्य मध्य एशिया मैक्स मूलर से आए थे और भारत में शपथ सैंधव प्रदेश में 7 नदियों का प्रदेश या पंजाब हरियाणा पर बस गए। ठीक, 7 संदर्भ प्रदेश मैंने 7 नदियों का प्रदेश पंजाब हरियाणा में बस गए। ठीक, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी, जो देवताओं की भाषा थी। ठीक, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे। जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे, जिन्हें संस्कृत नहीं आते थे, अर्थात भारत में मूल निवासी को आर्य ठीक आरण्यक या निम्न कहा जाता था। ठीक, दक्षिण भारत का आर्यकरण से अगस्त ऋषि ने किया था। दक्षिण भारत का आर्यकरण कौन किया था? अगस्त ऋषि ने किया था। उत्तर भारत का आर्यक राजा भिद्रे के पुरोहित पंडित गौतम से राहुगढ़ ने किया था। उत्तर वैदिक काल में आर्यक कौन किया था? तो गौतम से राहुगढ़। ठीक, और दक्षिण भारत में अगस्त ऋषि। किंतु ये गंगा नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण से अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कही गई है। अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कही गई है। यहाँ के गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया है। गंगा को पवित्र नहीं माना गया। ठीक, इस समय सबसे प्रिय पशु गाय थी। इस समय सबसे प्रिय पशु क्या थी? तो गाय थी, जो समृद्धियों का संकेत थी। गाय की हत्या करने पर मृत्यु दंड दिया जाता था। गाय की हत्या करने पर मृत्युदंड की सजा दिया जाता था। राजा का मुख्य कार्य गाय के लिए युद्ध करना। ठीक, राजा का मुख्य कार्य गाय के लिए युद्ध करना गर्विष्ठ था। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। क्या था? कृषि था। वैदिक समाज ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशरथ युद्ध की चर्चा है, जो आर्य तथा अरण्यक के बीच हुआ। ठीक, उसमें आर्य जाति का ठीक
इसमें आर्य विजय हुए। आर्य का कबीला भारत था। आर्य का कबीला भारत था। इसी कारण उस समय जाति का निर्धारण क्रम के आधार पर होता था, किंतु उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर ठीक होने लगा। उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई। उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई। जूठ ब्राह्मण से क्षत्रिय वेश और शूद्र ठीक वेश। ठीक ओके। सिंधु ठीक सिंधु 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 नदी को ठीक सिंधु का पुराना नाम सिंध था। ठीक वितस्ता का झेलम, वितस्ता का झेलम ठीक श्रावस्ती का ठीक सुवस्तु, सुवस्तु का श्रावत ठीक गोमती का गोमल ठीक सदानीरा का गंटक, सदानीरा का गंटक विपाशा का व्यास, विपाशा का व्यास कुंभ ठीक कुंभ का कुर्रम, कुंभ का कुर्रम ठीक कुंभ का कुर्रम कुंभा का काबुल, कुंभा का काबुल दृश्य, दृश्य दत्ती का घग्घर, दृष्टि दत्ती का घग्घर पुरुषनी का रावी, पुरुषनी का रावी ठीक शत्रु ठीक शतुद्धि ठीक शत्रुद्धि सतलज अस्कनी चिनाब ठीक पुसुमा, प्रोसुमा का ठीक सोहन, प्रोसुमा का सोहन विपाशा का व्यास, विपाशा का व्यास वैदिक ठीक वैदिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। वैदिक काल के देवता इंद्र इसके इस ठीक यह सबसे महत्वपूर्ण थे। इसकी रचना 250 वर्ष हुई है। इसकी चर्चा 250 बार हुई है। इसके ठीक इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहते थे। इसे इन्हें पुरबंदर भी कहते थे। अग्नि इसकी चर्चा 200 बार है। वरुण वायु सोम जंगल के देवता, मारुत तूफान के देवता और रुद्र, रुद्र यह सबसे क्रोध ठीक है। मारुत तूफान के देवता, रुद्र यह सबसे क्रोध वाले देवता थे। इन्होंने पशु की ठीक पशुओं के देवता कहते थे। विष्णु संरक्षक एवं पालन करता ठीक पोषण, पोषण क्या था तो पशु का देवता। ठीक ग्रविष्ट का अर्थ होता है गाय के लिए किया गया युद्ध। सीता का अर्थ होता है हल के से जोती गई जमीन पर से पड़ा निशान। वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था, इस समय सबसे बड़ा पद राजा का था, जिसे जनता चुनती थी। राजा किसी भी निर्णय को लेने से पहले विभिन्न समितियों में बैठकर से ठीक इस समय सबसे बड़ा ठीक है कर लेने से पहले विभिन्न समितियों की बैठक किए जाते हैं। वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन थी। सभा यह निम्न साधारण से लोगों का संगठन था। उसकी चर्चा 8 बार हुई। समिति इससे उच्च वर्ग के लोगों का संगठन था। इसकी चर्चा 9 बार हुई। वेद यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। इसकी चर्चा 122 बार हुई। सभा तथा वेद में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी थी। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव थी ठीक
जिसके मालिक को ग्रामिक कहते थे। सबसे बड़ी इकाई जन होती थी जिसके जिसके ठीक मालिक को राजंस कहते थे। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी जाने के कारण से कृषि तथा अर्थव्यवस्था में इस ठीक ठीक है अर्थव्यवस्था में तेजी में से परिवर्तन होने लगा और समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। जन का आकार से बढ़कर से जनपद हो गया और यह जनपद आगे चलकर महाजनपद का रूप ले लिया। महाजनपद का काल सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए जिनकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में है। ठीक 16 महाजनपद में सबसे समृद्ध एवं सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, जो आगे चलकर इन जनपदों का अधिकार कर लिया। वैदिक काल में टैक्स को बलि कहते थे, जबकि देवताओं को ठीक है इस समय घड़ा मनका एवं मृतभंड 4 प्रकार के होते हैं। भूसर मृतभंड, काला मृतभंड, लाल मृतभंड, मिश्रित मृतभंड। ठीक सर्वाधिक प्रचलित भूसर मृतभंड का था, जिस पर चित्र बने होते थे, ठीक जिसके कारण इसे चित्रित भूसर मृतभंड भी ठीक धूसर मृतभंड भी कहते थे। मिश्रित मृतभंड लाल एवं काला दोनों का मिश्रण से होता था। इस प्रकार से 3 प्रकार के यज्ञ का प्रचलन था। अश्वमेध यज्ञ, इसमें घोड़ा को यज्ञ करके छोड़ दिया जाता था। जहाँ तक से घोड़ा जाता था वह वहाँ तक का क्षेत्र राजा ले लेता था। घोड़ा को रोकने वाले व्यक्ति को राजा से युद्ध करना पड़ता था। ठीक वाजपेयी यज्ञ, यह राजाओं की शक्ति प्रदर्शित के लिए होता। ठीक है वाजपेयी यज्ञ राजा के शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। इसमें रथों की रेस लगाई जाती थी। राजसूय यज्ञ, ठीक राज्याभिषेक के समय इस यज्ञ को किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब से अति रजी खेरी से लोहे की खोज हुई तो उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान से कृषि पर आधारित हो गई। वैदिक काल में षष्ठ दर्शन है। साइक दर्शन कपिल वाक्य, ठीक साइक दर्शन कपिल, वाक्य दर्शन गौतम, योग दर्शन पतंजलि, ठीक वैशेषिक दर्शन कनाड, उत्तर मीमांसा बादरायण, पूर्वी मीमांसा जैमिनी। उत्तर वैदिक ठीक गौतम बुद्ध के अधिकार से उपनिषद सांख्य दर्शन के लिए किए गए। ठीक सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर सिंधु सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता मातृ शत्रुआत्मक, वैदिक सभ्यता पितृ शत्रुआत्मक थी। ठीक सिंधु सभ्यता के में पशु ठीक बैल थी, जबकि प्रमुख ठीक जबकि वैदिक सभ्यता में गाय थी। ठीक सिंधु सभ्यता नियोजन था, ठीक नियोजन था, जबकि वैदिक सभ्यता सामाजिक नियोजन था। ठीक सिंधु सभ्यता युद्ध से प्रचलित नहीं थे, जबकि वैदिक सभ्यता गाय के लिए युद्ध होता था। ठीक कांसे की
ठीक, सिंधु सभ्यता में कांसे की खोज, जबकि वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हुई थी। ठीक, सिंधु सभ्यता में कृषि एवं व्यापार थे, जबकि वैदिक काल में कृषि और पशुपालन थी। सिंधु सभ्यता में शिव तथा मातृ देवी की पूजा की जाती थी, जबकि वैदिक के काल में इंद्र महत्वपूर्ण देवता था। ठीक, अथर्ववेद में दो दो संगठन को पराजित की दो पुत्री, ठीक, प्रजापति की दो पुत्री कहा जाता था। ठीक है, तो सभा और समिति को किस ग्रंथ में पंचवेद के रूप में इतिहास एवं पुराणों की व्याख्या की गई? तो पुराण में। लोक ठीक लो लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद में। शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 10वें मंडल में। कि किस दो मंडलों में ऋग्वेद आर्यों के लौकिक के जीवन एवं ठीक दार्शनिक चेतना के साहित्य उपलब्ध हुआ? तो पहला एवं 10वां। किस ऋषि ने दक्षिण भारत का? तो अगस्त ऋषि। वैदिक समाज का 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। ऋग्वेद का ठीक उल्लेख ग्रंथ में है, तो ऋग्वेद का पुरुष सूत्र। वैदिक आर्यों का उत्पादित सबसे प्रमुख खाद्य था यव जो पूर्वजन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ में प्राप्त हुआ? तो ठीक बृहद नारायण उपनिषद में। किस अधिकार को निर्माता के रूप में जाना जाता था? ग्रामिकी। ठीक, ऋग्वैदिक काल के लोग इंद्र का किस परियोजना से आह्वान करते थे? तो भौतिक सुख एवं विजय। किस वेद पर विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाष्य लिखी गई थी? तो आयुर्वेद में। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मवेद। ऋग्वेद में यमुना को कितनी बार उल्लेख है? 3 बार। ऋग्वैदिक काल में मुख्य विवाह संस्करण कहलाता था प्राणी ग्रहण। किसने उल्लेख किया कि ब्राह्मण को वसत क्षेत्रीय और ग्रीस में वैश्य को शांति में और रताकार को वर्षों में अग्निहोत्र करना चाहिए? तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में। किस विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता अथवा उसके संबंधी द्वारा धन से लेकर कन्या का विवाह किया जाता? असुर। किस वेदांग से हमें शब्दों की व्युत्पत्ति से संबंध में पता चलता है? तो निरुपत। ऋग्वेद सभ्यता मुख्य रूप से किस क्षेत्र में? तो पंजाब से दिल्ली हरियाणा। ठीक, ऋग्वेद में 10वें मंडल में ठीक किस बार मिलती है? तो शूद्र की जरूरत है। ठीक, साहित्य में जयते मुंडोपनिषद से लिया है। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ एवं ठीक समयाय चार आश्रमों का वर्णन है? तो जलो उपनिषद में। ऋग्वेद में उल्लेखित नदी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी तो सरस्वती। ऋग्वेद युग में सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी? तो विदर्थ। किस देश की रचना ग्रंथ एवं पद गद एवं पद यजुर्वेद। किस साहित्य की पहली बार से राजस्व अश्वमेध यज्ञ? तो ब्राह्मण में। सूत
ठीक, स्रोत सूत्र से संलग्न शुल्क सूत्र सबसे पुराना है। ज्यामिति, किस उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास कहा जाता था? स्थान बताया तो बाल गंगाधर तिलक ने। प्रारंभिक वैदिक समाज मुख्यतः किस पर आधारित थे? तो पशुपालन पर। ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध को 10 राजाओं के रोज को उल्लेख है। इसे दशरथ युद्ध कहा जाता है। यह किस नदी पर? रावी नदी। ठीक, मानसेहरा ठीक, बाजगढ़ी, बुजगोई तथा जूनागढ़ अभिलेख में से कुआ जो ईरान से भारत में आया था उसे बुजगोई। ठीक, शंकराचार्य से एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक ने से हुआ जिसे आर्यों के आदि देशों के बारे में लिखा था? बाल गंगाधर तिलक। ठीक, पुरुष मेद का उल्लेख हुआ था शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम से साहुरण गौतम से था ऋग्वेद में। ठीक, गोत्र शब्द का उल्लेख हुआ ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड पर। सिंधु सभ्यता ठीक, सिंधु सरस्वती वितस्ता यमुना वह नदी है जिसे ऋग्वेद में मातमा, देवी तमा एवं नदी तमा के रूप में संबोधित किया जाता। सरस्वती। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन से कमी के कारण था शिकार। ठीक, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने। पुराण की संख्या कितना है? तो पुराण की संख्या है 18। पुराण की संख्या 18 है। ठीक, 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 श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से लिखी संस्कृत में। महाभारत मूलतः प्राचीन जानी जाती है जैसे निकाय के रूप में। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प के रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत वासुकी। ठीक, उपनिषद में ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। ठीक, वैदिक कर्मकांड में होत्री ऋग्वेद को। ठीक, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता है ईरान के। ठीक, अघन्य गाय को कहा जाए। ऋग्वेद काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति गाय को। ठीक, संस्कार की संख्या 16। ठीक, जीवी को पार्जन से हेतु वेदांग पढ़ने वाले अध्यय उपाध्याय। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन वाले तो वंश परंपरागत जगत। ठीक, सभा एवं समिति को पराजित की 2 पुस्तकें तो अथर्ववेद में। ठीक, आयुर्वेद अथवा जीवन का विज्ञान का उल्लेख है अथर्ववेद में। सार्वत्रिक ऋग्वेदिक सूत्र समर्पित है इंद्र को। ठीक, ऋग्वेद में इंद्र के बाद सार्वत्रिक है अग्नि से। ऋग्वेद में युद्ध देवता होते थे इंद्र। पूर्व वैदिक से आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र। गायत्री मंत्रों के ठीक नाम से संबंधित मंत्र था ऋग्वेद में।